अर्थशास्त्र में लागत के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं? चलिए आज हम सीमांत, औसत और कुल लागत के बीच के दिलचस्प रिश्ते को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे अहम कॉन्सेप्ट की, सीमांत लागत, जिसे हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। स्क्रीन पर देखिए, मार्जिनल कॉस्ट आखिर है क्या? सीधी सी बात है, एक और चीज बनाने पर कुल लागत में जो बढ़ोतरी होती है, बस वही मार्जिनल कॉस्ट है। सोचिए आपकी एक बेकरी है, अब एक और कपकेक बनाने में जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, जैसे आटा, चीनी या फिर बिजली का बिल, बस वही आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। और इसका फॉर्मूला तो और भी सिंपल है, MC बराबर है कुल लागत में आया बदलाव, जिसे हम पिछली लागत से घटाकर निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इस टेबल पे जरा ध्यान दीजिए। यहां पर यह कॉन्सेप्ट असल में काम करते हुए दिखेगा। जैसे एक यूनिट की कुल लागत 20 है और 2 यूनिट की 28, तो दूसरी यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ? अरे 28 में से 20 घटा दीजिए, बचे 8, है ना आसान? अच्छा, अब एक काम कीजिए, क्या आप इस टेबल को देखकर तीसरी यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट बता सकते हैं? और जब हम इसी टेबल के डेटा को एक ग्राफ पे बनाते हैं तो ये मशहूर यू शेप का कर्व बन जाता है। पर ये यू शेप का ही क्यों होता है? सोचिए, शुरू में जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो काम ज्यादा कुशलता से होता है, इसलिए हर नई चीज बनाने की लागत घटती जाती है। लेकिन एक पॉइंट के बाद ज्यादा प्रोडक्शन से मुश्किलें बढ़ने लगती हैं और लागत भी बढ़ने लगती है। इसी को हम घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं, और असल में यही इस यू शेप की वजह है। तो ठीक है, अब हम मार्जिनल कॉस्ट को तो अच्छे से समझ गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट के साथ क्या रिश्ता है। ये दोनों मिलकर एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। ये टेबल दोनों लागतों को एक साथ दिखाती है। यहां एक पैटर्न पर गौर कीजिए। जब तक मार्जिनल कॉस्ट यानी MC की वैल्यू एवरेज कॉस्ट यानी AC से कम है, तब तक एवरेज कॉस्ट घट रही है। देखिए, 5वीं यूनिट तक MC AC से कम है और AC लगातार 20 से गिरकर 13.6 पर आ गई है। और जब इन दोनों को एक ही ग्राफ पे रख देते हैं तो इनका रिश्ता और भी ज्यादा साफ हो जाता है। इसको ना एक क्लास के एवरेज स्कोर की तरह समझिए। अगर कोई नया स्टूडेंट क्लास में आता है जिसका स्कोर क्लास के एवरेज से कम है, तो वो पूरी क्लास का एवरेज नीचे ले आएगा, है ना? मार्जिनल कॉस्ट भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। इस हिस्से में देखिए जहां AC कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर अगली यूनिट को बनाने की लागत यानी MC अब तक की औसत लागत यानी AC से कम है। तो हर नई सस्ती यूनिट पिछले एवरेज को नीचे की ओर खींच रही है। और इसके ठीक उल्टा तब होता है जब AC कर्व ऊपर जाने लगता है। अब हर नई यूनिट बनाने की लागत यानी MC औसत से ज्यादा हो गई है। तो जैसे क्लास में कोई बहुत होशियार बच्चा आ जाए जो एवरेज से ज्यादा स्कोर करे, तो वो पूरी क्लास का एवरेज बढ़ा देता है। ठीक वैसे ही ज्यादा MC AC को ऊपर खींचने लगती है। और ये है सबसे खास पॉइंट, वो जगह जहां MC कर्व AC कर्व को ठीक उसके सबसे निचले पॉइंट पर काटता है। इस पॉइंट E पर MC और AC बराबर हैं। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये वो प्रोडक्शन लेवल है जहां कंपनी सबसे कम औसत लागत पर सामान बना रही है। मतलब ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट पॉइंट है। चलिए अब इस पहेली के आखिरी और सबसे सीधे टुकड़े को जोड़ते हैं, कुल लागत और सीमांत लागत का रिश्ता। ग्राफ पर जाने से पहले इन 4 नियमों को समझ लेते हैं। ये कुल लागत यानी TC और सीमांत लागत यानी MC के रिश्ते की पूरी कहानी है। इसे कार की यात्रा की तरह सोचिए। कुल लागत आपकी तय की गई कुल दूरी है और सीमांत लागत उस पल की आपकी स्पीड है। जब आपकी कुल दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है तो मतलब है आपकी स्पीड कम हो रही है, और जब आप तेजी से दूरी तय करते हैं तो जाहिर है आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। ये आखिरी ग्राफ इस रिश्ते को एकदम साफ कर देता है। मार्जिनल कॉस्ट असल में टोटल कॉस्ट कर्व का ढलान या स्लोप ही है। जहां टोटल कॉस्ट का ग्राफ ज्यादा खड़ा है, मतलब लागत तेजी से बढ़ रही है, वहां मार्जिनल कॉस्ट भी ज्यादा है। अर्थशास्त्र में लागत के इन तीनों संबंधों सीमांत, औसत और कुल को समझना किसी भी बिजनेस के लिए अपने उत्पादन और कीमतों के बारे में सही फैसले लेने का एक बहुत बड़ा आधार है।